और जब वो अकेले मिलते हैं तो फिर उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारी बात करा दें आगे। और जब बाजार में आते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये गद्दार है, वो गद्दार है। वो उस तरह की कहानियां सारी चल रही हैं। मौलवी साहब शायद अपने जिक्र करना भूल गए, मैंने इनसे कहा भी था कि आप आज जरूर बताइएगा ज़रूर इस बारे में। फौज चौधरी साहब। सही। बिल्कुल जी, जिस तरह से बात आगे बढ़ाते हैं, महमूद मौलवी साहब ने, बैरिस्टर सैफ साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने जो बातें की हैं, बैन अवी कामयाबियाँ तो हमें मिली हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और हमारा लेकिन बुनियादी अब इंटरेस्ट ये है कि ये जो बैन अवी कामयाबी है ये पाकिस्तान में भी तो ट्रांसलेट हो ना। मसला ये आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, देखिए 12 बजट उन्होंने पेश किए हैं बतौर वजीर आला, और 5 बजट उन्होंने पेश किए हैं बतौर वजीर आजम। अब 17 बजट पेश करने के बाद अब आप मुझे बताइए वो और क्या करेंगे कि उनका इकोनॉमिक विजन हमारे सामने आए। वो तो कह रहे थे मुझे 3 साल दे दें, एस्टैब्लिशमेंट की मुझे सपोर्ट हो जाएगी, मैं तो दुनिया बदल दूंगा। और आज आपके सामने जो बजट आया है, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं कि हम आज जो 5वां बजट शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया है, उसके बाद हमारी जीडीपी जो है वो पहली बार 0.21% सुकड़ गई है, उल्टा बढ़ने के बजाय। हमारा जो इस वक्त इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसका आप सिर्फ अंदाज़ा इस बात से लगा लें क्योंकि आप सारे खुद सैलरीड क्लास हैं, और ये जो हमारे सरकारी मुलाजम हैं और जो सारे सैलरी के लोग हैं, 4 सालों में 56% इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हुई है, और 165% इनका टैक्स इंक्रीज हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि जो 56% बढ़ा है और 165% टैक्स, तो उनको क्या फायदा हुआ उसका। उसके बाद आप देखिए कि हमारा जो किसान है, जो अभी महमूद मौलवी साहब बात कर रहे थे गंदम की, 2200 अरब रुपया 2024 से लेके अब तक हमारा किसान जो है वो वीट में लॉस कर चुका है, क्योंकि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। मरियम बीबी को अचानक रात को चीफ सेक्रेटरी साहब ने फूंक मारी कि हमने इस साल गंदम नहीं खरीद रही, उन्होंने कहा नहीं खरीदते, और अगले साल गंदम की जो बुआई है वो 20% कम हो गई, ठेका ही सारा हर गांव में जो है वो नीचे चला गया। इसके साथ जो उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरा नहीं हुई कसर, इन्होंने कहा कि हम रिटेल बंद कर देते हैं। सो बाजार आपने 8 बजे बंद कर दिए, उससे 100 अरब रुपया दुकानदारों को नुकसान हो गया, रेस्टोरेंट्स के बिजनेस जो है वो बैठ गए। आपकी इकोनॉमी तो 24 घंटे भी चले थे कम थी, आपने उसके ऊपर ऑस्टेरिटी के नाम के ऊपर जो आपने इस वक्त जुल्म किया, उसके नतीजे में देखिए पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था, हमारी हुकूमत को हटाया गया था, साजिश के तहत हटाया गया था, उस वक्त 6.1% पे हम ग्रो कर रहे थे, 53 लाख नौकरियां पैदा हुई थी, पूरी एक एक्टिविटी जो है वो चल रही थी। और इन 4 सालों में ये जो तजर्बाकार हुकूमत आई, जिसमें प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब हैं, जिनके घर में अब इनके एक तो इनके घरों में अब बंदा ही कोई नहीं बचा जो सरकारी मुलाजम जिसको अब जो है वो कराना है। सारे जो बड़े थे वो सारे सरकारी मुलाजम हो गए हैं, मतलब बेटा भी बन गया है, बहन भी बन गई है, खुद भी वजीर लगे हुए हैं। और ख्वाजा आसफ साहब फरमा रहे थे कि जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं देख बताता हूँ, मुझे ये अपने ज़मीर का बोझ कम करना है कि मैं जब असद कैसर साहब के पास बैठता था तो हमें जो मिलिट्री के लोग थे वो बताते थे कि आपने क्या कानून साजी में क्या ऊपर नीचे करना है। फैटफ की जो कानून साजी होगी पूरी दुनिया में, उसमें सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट साथ बैठेगी। सिक्योरिटी के मुतल्लिक अगर आपकी कानून साजी हो रही है तो वो साथ बैठेंगे, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बुराई की बात वो है कि जब आप जाके साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पाँव में पड़ जाएं कि जी हमें मुझे मेरी सीट दे दें और हमें हमारी सीट दे दें, और अभी जब आप रेहाना बीबी से इलेक्शन हार जाएं तो फिर फॉर्म 47 लेके बैठ जाए। अगर आपने ज़मीर का बोझ इस हुकूमत के वज़रा ने कम करना है तो बेहतर यह है फॉर्म 47 वापस करें और फॉर्म 45 के ऊपर जाएं, तब ज़मीर का बोझ कम होगा, इस तरह नहीं होगा। अब आप देखिए 2021 में जो गंदम की कीमत थी वो 55 रुपए किलो थी, अब 160 रुपए पे चली गई है, यानी 191% इजाफा हो गया है 4 सालों में आपके गंदम में। चिकन जो था वो 100 रुपए का था, वो अब 270 रुपए का हो गया है, 170% इजाफा जो है वो चिकन में हो गया है। पेट्रोल जो है वो तो खैर आपके सामने है, 2021 में 117 का था, 2022 में 150 का था, अब 400 के ऊपर चला गया, यानी डबल से भी जो है वो ऊपर हो गया है। कुकिंग ऑयल जो है वो भी महमूद मौलवी साहब का जो है वो शोबा है,
200 रुपये का था, अब 390 रुपये का हो गया है, और 220% इसके अंदर ये जो है इसके अंदर 95% जो है वो इसमें जो है वो इजाफा हो गया है। जो चावल है जो 85 रुपये का था वो 165 रुपये का हो गया है, 94% जो है वो चावल की कीमत में इजाफा हो गया है। चीनी की कीमत जो थी वो 130 रुपये से बढ़ के 200 चीनी की कीमत 75 रुपये से बढ़ के 164 रुपये पे चली गई है। दाल माश 130 रुपये से 280 रुपये पे चली गई है। घी 200 रुपये से 370 पे चला गया है। दूध 110 से 200 पे चला गया है, और अड्डे जो हैं वो 95 रुपये से 190 पे चले गए हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है? अब आपने कीमतों का कंपैरिजन ये देखें, दूसरी तरफ आमदनियां कम हो गई हैं आपका। हम ये रोज बैठ के मैं सुनता हूँ FPR की इस्लाहात कर लें। भाई आपने शोबा ही कौन सा छोड़ा है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे? आपके पास सिर्फ एक शोबा है कि आप जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दें, और दूसरा आप तेल के ऊपर जो है वो अपनी बढ़ा दें, कीमत बढ़ा दें। और इस बजट के अंदर जो बिस्प है, दोबारा पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल कर लिया। $3 बिलियन जो है वो आपने $3 बिलियन जो है वो आपने बिस्प को दे दिया। $3 बिलियन जो है, आप मुझे बताएं ये कितनी बड़ी अक्लमंदी है कि $3 बिलियन आप कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेके लोगों में बांट दिया। तो भाई वही आप जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको कर्जा दे दो कि आप तो नौकरियां पैदा करें और इनको जो है वो कारोबार पैदा हो। लेकिन आपने उधार कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी हमारी भी फाका मस्ती के एक दिन। देखिए, बाहर आपने कामयाबियां ली हैं, कोई शुबा नहीं, लेकिन हमें अगर बाहर मुफाहमत की पॉलिसी लानी है तो पाकिस्तान के अंदर भी मुफाहमत की पॉलिसी लेके आए। शहबाज शरीफ साहब हों, आसफ जरदारी साहब हों, ये तो इधर हम और उधर तुम का नारा लगा के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सिंध में हम हुकूमत करेंगे, आप इधर सियासत ना करिए, और इधर ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में सियासत करेंगे, पंजाब के वसाइल हमारे हैं, इस पर आप सियासत ना करें। उसका नतीजा क्या हुआ? पहली बार आपको फौज को भी पैसे जो हैं वो सूबों से लेके देने पड़ रहे हैं। वफाक की इतनी सख्त नहीं रह गई कि वो फौज के अखराजात भी पूरे कर सके। तो आपने क्या किया है, आपने जो 59% आपका NFC था वो अब 39% रह गया है, क्योंकि आपने सूबों से सारा डेवलपमेंट बजट जो है वो वापस ले लिया है। कहा है कि 2800 अरब रुपया आप खर्च नहीं करेंगे और 650 अरब रुपया पंजाब देगा, सिंध देगा, इस तरह करके आप इस तरह से आप मुल्क चला रहे हैं। तो देखिए, मुल्क इस तरह नहीं चल सकते कि आप कहें कि सूबे को डेवलपमेंट भी नहीं करें। आप इसका नुकसान क्या होगा? सूबों की सारी डेवलपमेंट खत्म हो गई। आपने डेवोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स में करनी थी, वो भी खत्म हो गई। सूबों के पास पैसे नहीं रहे। वफाक में जो है वो आप दिफाई अखराजात के लिए आप सूबों से पैसे जो है वो उधार लेके चला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी साहब की एक अपनी कहानी चल रही है, तोता मैना की कहानी, और बदकिस्मती उसमें हमारी ये है अपोजिशन ही कोई नहीं है। हमारी जो NDC के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में अपोजिशन तो खड़ी हो। यहाँ पे आप देखिए कि अपोजिशन के ये है कि सुबह जो है वो अपोजिशन जब मीडिया के सामने आ रही होती है तो वो और बात कर रहे होते हैं, जो ही सूरज ढलता है अपोजिशन सारी जो अपनी दरखास्तें लेके पहुंच जाती है। और PTI का जो इस वक्त की जो लीडरशिप है, या जिस तरह से उन्होंने पार्टी को तबाह किया है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से ये चला रहे हैं इमरान खान, ये सब लोग इस वक्त जो है सुबह उठ के इनकी जो एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला एस्टैब्लिशमेंट के दिल में कोई रहम ना डाले, इमरान खान को जेल में रखे। जितनी देर इमरान खान जेल में है इनकी मौजें लगी हुई हैं, और ये इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। उसकी वजह से पाकिस्तान में हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, हम पीर साहब पगाड़ा से मिले, हम जो अपोजिशन के बाकी लोग हैं उनसे मिले, और हमने उनसे ये दरख्वास्त की कि जनाब इकट्ठे हों, और हमने वो पहली, आपको याद होगा कि हम वो पहली ऑर्गेनाइजेशन, पहला इदारा, पहली पॉलिटिकल वॉइस थे जिसने पाकिस्तान में नेशनल गवर्नमेंट का मुतालबा किया। अभी जब मोहम्मद दुरानी साहब बात करेंगे तो ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो रोशनी ये डालेंगे। हम समझते हैं शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी के साथ ये मुल्क एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी कर ले कामयाबी नहीं हो सकती। आपको मुल्क के अंदर एक कौमी हुकूमत बनानी पड़ेगी जिसमें सारी जो नुमाइंदा जमातें हैं वो शामिल हों,
फॉर्म 47 से फॉर्म 45 का सफ़र जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने जिस तरह मिनिस्टर साहब साहब ने आगे बात की कि ट्रांसफॉर्म हम कैसे करेंगे, आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने गैस की पाइपलाइन बनानी है बलूचिस्तान में, तो BLA और बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप उसमें कैसे गैस की पाइपलाइन बना लेंगे? जब तक हम एक मुतहद होके अपनी बड़ी पॉलिसियां नहीं डिसाइड करते और तकसीम रहते हैं, पाकिस्तान की मईशत भी बिखर रही रहेगी, पाकिस्तान की सियासत भी बिखरी रहेगी। और इसके लिए वाहिद हल पाकिस्तान में नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना है और उसके लिए एक अपोजिशन का अलायंस होना ज़रूरी है, जिसको हम समझते हैं कि जो पीर साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, ये जो सारे लोग हैं, ये मिल के उसको लीड करें।